तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का 6। लेट I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू डेक्स पुटिंग साइन इनवर्स x is equal to t. X is equal to sin t. Then dx is equal to sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos t into dt. Therefore I is equal to इस पूरे टर्म को आप t मान लीजिए और dx के जगह पे क्या है? cos t into dt. इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप सारा क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, नोट्स है, तो आप देख लीजिएगा इस टाइप का केवल वेरिएबल चेंज है। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स सॉल्व किए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में टी स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt. This implies that I is equal to t square cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin t. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 into t, इसका क्या होगा? sin t into dt. This implies that I is equal to t square into sin t minus 2 into integration of t into sin t into dt. सर फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दिस implies that I is equal to t square into sin t minus 2. सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t into integration of sin t. देख लीजिए यहां तक कैसे। तो x इक्वल टू क्या लिखना होगा? x इक्वल टू sin t। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आए उसको हम sin में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होगा? This implies that I is equal to t square into sin t minus 2 into t. sin t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t माइनस dt डिवाइडेड बाई dt का क्या होगा? 1 और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t into dt. I is equal to t square into sin t minus minus plus 2t into cos t minus minus plus और फिर से माइनस है तो माइनस 2 into इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt. I is equal to t square sin t 2t cos t minus 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin t plus t. This implies that I is equal to, जहां पे sin t है सर उस sin t की जगह पे तो रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन cos t को चेंज करना होगा। यहां पे लिखेंगे t स्क्वायर इंटू sin t प्लस 2t इंटू कॉस टी के लिए लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस I is equal to t स्क्वायर और साइन टी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? x
और टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। कैसे सर? तो देखिए ये इनवर्स आया तो साइन इनवर्स एक्स, टी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह पे लिखे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन टी की जगह पे एक्स प्लस 2, टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, सर रूट अंडर 1 माइनस इतना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। This implies that I is equal to x into sin inverse x का स्क्वायर, x पहले लिखे sin inverse x बाद में लिखे, 2 into root under 1 minus x square into sin inverse x minus 2x plus c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्या किए, कैसे किए, वो समझ में आ रहा है आप सभी को, हाँ या ना? चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू dx। सर इसमें लेट i इज इक्वल टू, आपको मानना होगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। साइन इनवर्स x को क्या मानते हैं, पुट इन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। This implies that x equal to क्या होगा, sin t, then dx sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t into dt। Therefore I is equal to sin inverse x की जगह पे t, 1 minus x square, 1 minus x square, x square की जगह पे sin square t का पावर 3/2 और dx की जगह पे क्या है, cos t into dt, cos t into dt, dx की जगह। This implies that I is equal to t into cos t dt। 1 minus sin square t क्या होगा, cos square t to the power 3/2। पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो this implies that I is equal to t into cos t divided by cos t to the power 2 into 3 divided by 2 into dt। 2 से कैंसिल, पावर का पावर मल्टीप्लाई करता है तो सर 2 into 3 divided by 2, 2 से कैंसिल हुआ तो 3 होगा। This implies that I is equal to t into cos t divided by cos cube t into dt। सर यहाँ एक कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, तो I is equal to t divided by cos square t into dt। 1 divided by cos square क्या होता है, sec square, तो ये t into sec square t into dt। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन है और इसमें इंटीग्रेशन चलेगा। चलिए यहाँ तक आप देखिए, इससे पहले x इक्वल टू साइन t है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से नहीं, यहाँ जो इनवर्स था उसी को सॉल्व किए, कारण कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन में ही लेकर के जाना है, याद रखें। x इक्वल टू क्या करना है, x इक्वल टू साइन t, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। दिस implies that I is equal to t, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t,
ये 1 sec स्क्वायर tan t इंटू डी I इज इक्वल टू t इंटू t इंटू tan t तो लिखेंगे और इसका क्या होगा log mod ऑफ माइनस log mod ऑफ साइन माइनस log mod ऑफ cos t प्लस c। कैसे sin tan को क्या लिखते हैं sin बाई cos cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव log mod ऑफ cos t। अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस में लेकर के जाना है sin में, जिसको हम लिखेंगे sin t डिवाइडेड बाय cos t। यहाँ पे log रूट अंडर cos t है तो इस पूरे टर्म को लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर t। सर I इज इक्वल टू आप सभी को लिखना होगा sin t इंटू t रूट अंडर cos t को लिखेंगे cos t को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर t का रूट, क्योंकि इस पूरे टर्म में cos t है। ये क्या होगा रूट का मतलब हाफ हो जाएगा log 1 माइनस sin स्क्वायर t टू द पावर 1/2 प्लस I इज इक्वल टू sin t की जगह पे x रखेंगे t के जगह पे sin इनवर्स x रखेंगे डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर log n का पावर n मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 log 1 माइनस sin t की जगह पे क्या लिखेंगे x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे देखिए टू द पावर 1/2 यहां पे आया पावर log 1 माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। लेट I इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। putting tan inverse x is equal to t. This implies that x is equal to tan t. Then x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा dx और tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर sec स्क्वायर t into dt। Therefore I is equal to इस x के जगह पे आपको tan रखना होगा। ये tan इनवर्स x के जगह पे आप t रखेंगे dx की जगह पे sec स्क्वायर t into dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह पे क्या रखेंगे tan स्क्वायर t। I is equal to tan t into t into sec स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t का होगा सर sec स्क्वायर t होगा into dt। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ अब हमारे पास क्या बचा t into tan t dt। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। ये अभी कैंसिल नहीं होगा पावर का पावर मल्टीप्लाई करेगा t इंटू tan t इंटू sec स्क्वायर t। यहाँ पे क्या होगा
sec t to the power 2 into 3 divided by 2. 2 cancel, 2 cancel हुआ, पावर कितना होगा 3. So this implies that I is equal to t into tan t into sec square t divided by sec cube t into dt. कैसे सर? 2 कैंसिल हुआ, पावर 3 बचेगा, तो sec क्यूब होगा, ये एक बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो I is equal to t into tan t divided by sec t into dt. I is equal to t into tan को क्या लिख सकते हैं सर? sin t divided by cos t. sec को क्या लिख सकते हैं? 1 divided by cos t into dt. cos t से cos t cancel. I is equal to t into sin t into dt. t into sin t into dt. यहां तक समझ गए? यहां तक लिख भी लीजिए और देख लीजिए x इक्वल टू tan t. मेरे को कोई भी टर्म हो उसको tan में ही लेकर के आना है. x इक्वल टू tan t. This implies that I is equal to first function into integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function sin t. I is equal to t minus cos t. 1 minus cos t. I is equal to minus t into cos t plus integration of cos t. सर cos को हम लोग किस में लिखेंगे? sin में. प्लस c. अब हम इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक को tan में ले जाना चाहेंगे, तो sec को सबसे पहले cos को sec में कन्वर्ट करेंगे और साइन को भी cosec में. cosec देखिए दोनों नोमिनेटर में था, cos को हम चेंज किए sec में, 1 डिवाइडेड बाय sec, साइन को 1 डिवाइडेड बाय cosec. I is equal to minus t divided by root under 1 plus tan square theta is equal to क्या होता है? sec square theta. तो 1 plus tan square theta ही लिखेंगे. cosec को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर t प्लस cot को अगर tan में लेकर के जाना है तो क्या करना होगा सर? तो I is equal to minus t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर t. ये क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cot को क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर t. tan में जब तक लेकर के नहीं जाएंगे तब तक हम x में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन x में है तो यहां तक रख लीजिए. This implies that I is equal to minus t divided by root under 1 plus tan square t plus 1 divided by root under एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan square t plus 1 divided by tan square t plus 3. This implies that I is equal to minus t divided by root under 1 plus tan square t 1 divided by root under tan square t plus 1 divided by स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो tan t होगा.
क्योंकि सर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अगर 10t 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो I इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। यहां पे लिखेंगे 10t इंटीग्रेशन करने में जितना मेहनत नहीं लग रहा उसका वैल्यू रखने में उतना ही मेहनत लग रहा है। आप देख रहे हो ना, मेहनत तो करना होगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस पहले और इसको टेन स्क्वायर टी। टी की जगह पे आप वैल्यू रखोगे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan t की जगह पे x रखोगे डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो पूछना भी। क्वेश्चन नंबर 9, x into sin inverse x divided by root under 1 minus x square into dx। क्वेश्चन नंबर 9, let I is equal to x into, सबसे पहले I मानिए। आप कोई भी इंटीग्रेशन को I मान सकते हो पुटिंग। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो इनवर्स को t मान लेंगे, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा sin t। अब इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन x का डिफरेंशिएशन dx और sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t into t। देयरफॉर I इज इक्वल टू इस x के जगह पे क्या लिखेंगे sin t, ये साइन इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर इनटू dx की जगह पे cos t इनटू dt। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू t इनटू sin t लिखेंगे, पहले t फिर sin t फिर क्या लिखेंगे सर cos t इनटू dt। 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होगा cos स्क्वायर t, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos t से cos t कैंसिल। तो I इज इक्वल टू t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt माइनस dt divided by dt into integration of sin t dt फिर यहाँ dt। चलिए ये कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। अगर हो जाए तो इसको आगे लेकर चलते हैं। केवल x इक्वल टू क्या रखना है sin t, या x इक्वल टू क्या होना चाहिए sin t, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए उसको sin में कन्वर्ट करना है। I इज इक्वल टू t, sin का इंटीग्रेशन क्या होगा सर माइनस cos t माइनस dt डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos t इनटू dt। निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। I इज इक्वल टू माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी प्लस दिस implies that I is equal to minus t की जगह पे क्या रखेंगे सॉरी अभी हमको चेंज करना है किसमें साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी
प्लस साइन टी प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू, इस टी की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन टी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस सी। अरेंज करेंगे I इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि कैसे अरेंज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 9 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10। बुक में जितना क्वेश्चन है बस वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ भी अपना क्वेश्चन नहीं होगा। और उतना ही सॉल्व करते करते आप सभी को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कैसे कौन सा इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। लेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां पे आप tan इनवर्स x को ही t मानेंगे। पुटिंग tan इनवर्स x is equal to t. This implies that x is equal to tan t. Then x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t into dt। Therefore I is equal to x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर t। क्यों सर? क्योंकि x इक्वल टू tan t है, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये हमारा क्या है, t डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t इनटू dt। 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होगा सर, t इनटू, पहले लिखेंगे t इनटू tan स्क्वायर t इनटू sec स्क्वायर t, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होगा, sec स्क्वायर t। सर ये sec स्क्वायर t से sec स्क्वायर t कैंसिल हुआ। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू t इनटू tan स्क्वायर t dt। t ये tan स्क्वायर t। अब tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको तो मालूम है tan स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो x इक्वल टू अब क्या है, tan t। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट में आए उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, tan में। I is equal to फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू tan स्क्वायर t को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू dt। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, यहां पे भी दिस इंप्लाइज t इंटू sec स्क्वायर t dt माइनस t इंटू dt। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। I is equal to first function integration of second function, integration by part use हो रहा है, minus differentiation of first function into integration of second function। यहाँ पे क्या होगा, into dt। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। लिख सकते हैं लेकिन रहने दीजिए, या लिख दीजिए I is equal to t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t 1 sec स्क्वायर tan t dt माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस I is equal to t into log tan t माइनस इसका होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos t। एक और रिजल्ट होता है माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, तो वो रिजल्ट लिखेंगे। जो एक और रिजल्ट होता है वो लिखेंगे, t इंटू tan t
क्यों सर? माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस टी को लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ सेक टी। ये फॉर्मूला प्रूव किया गया है, अगर याद नहीं है तो अभी ये फॉर्मूला भी याद कर लो। सेक को tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि tan t की जगह पे वैल्यू रख सकते हो। सर I इज इक्वल टू होगा t इंटू tan t माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जहां जहां tan है वहां पे वैल्यू रखना होगा और t की जगह पे tan इनवर्स उसका वैल्यू रखना होगा। ये होगा tan इनवर्स x t, देख लीजिएगा ये माने हैं। tan t की जगह पे x है, ये भी देख लीजिएगा, माइनस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये पावर पहले मल्टीप्लाई कर जाएगा, अब इसको अरेंज करना है तो लिखेंगे x इंटू tan इनवर्स x। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये टर्म को निगेटिव माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर ये वाला टर्म यानी कि पावर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोशिश करेंगे बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 7 के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बहुत जल्द मिलने का कोशिश करेंगे। आज से क्लास कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।